हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 7वां राष्ट्रीय महाधिवेशन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में रविवार 7 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा है। इसमें देश के कोने कोने से ओबीसी के गणमान्य लोगों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें महामंत्री सुभाष कुमार साहू भी शामिल रहे। उन लोगों को हम लोग एक संगठित करने के लिए, झारखंड ही नहीं पूरा देश में संगठित करने के लिए हम लोग एक टीम बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, जिसका ये 7वां महाधिवेशन है। और उस महाधिवेशन में झारखंड से ज़्यादा लोग हम लोग ये दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में ये आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें निमंत्रण के लिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जितने भी झारखंड के ओबीसी संघ के ओबीसी में आने वाले उपजाति हैं, जाति हैं, सभी को इस प्रोग्राम के लिए हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से हम लोग का जो अधिवेशन में जो विषय है, ये विषय आप लोग के पास ये पेपर हम आप लोग को दे ही दिए हैं, आप लोग को करीब जानकारी हो गया। बाकी हम बताना चाह रहे हैं, जैसे पूरा देश में अभी जनगणना का विषय बना हुआ है, जो जाति आधारित जनगणना हो, जिसमें हम लोग ओबीसी समाज का जितने भी मतलब जनसंख्या हो, जातिगत जनगणना के आधार पर सामने आए कि हम लोग का जनसंख्या कितना है, और उसी के आधार पर हम लोग को आरक्षण मिले। अभी पंचायती चुनाव पूर्व में हुआ झारखंड में भी, तो हम लोग आरक्षण के लिए काफ़ी मतलब मेहनत किए, आंदोलन किए, विधानसभा घेराव भी किए, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हमारे झारखंड के एमपी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट में केस भी किए, लेकिन वहाँ से भी कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिल पाया। और ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बार का जैसे अधिवेशन था किसी दूसरे राज्य में होना था, या तो झारखंड या कहीं दूसरे राज्य में, लेकिन हम लोग इसको सभी लोग ओबीसी संघ के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ कि दिल्ली में ही ये कार्यक्रम किया जाए, और तालकटोरा स्टेडियम में ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, जिसमें हज़ारों की संख्या में पूरा देश से ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। और जिसमें हम लोग झारखंड के जितने भी ओबीसी समाज से रिलेटेड जाति के लोग हैं, उन लोग को हम लोग आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 7 तारीख को 9 बजे दिल्ली पहुंचने का आप लोग काम करें, तालकटोरा स्टेडियम पहुंचने का काम करें। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम हम लोग का चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो हम लोग का मांग है, ओबीसी समाज को पूरे देश में 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसमें कुछ राज्य में नहीं मिला हुआ है। इन सब बातों को वहाँ पर हम लोग रखेंगे। और झारखंड में जैसे ये सब चीज़ ज़्यादा मतलब प्रभावी रूप से हम लोग को प्रॉब्लम कर रही है, जैसे झारखंड में 12 ऐसा जिला है जहाँ पर ओबीसी समाज का जो आरक्षण उसको जीरो किया गया है, केवल ST SC रिजर्व किया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग पूरा आंदोलन भी कर रहे हैं, और ये सब चीज़ वहाँ पर हम लोग उठाएँगे। और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी प्रोग्राम में हम लोग का मुख्य अतिथि में है, एकनाथ शिंदे जी हैं विशिष्ट अतिथि में, और करीब 15-20 MP राज्यसभा और लोकसभा के उस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। और झारखंड से भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, और आपका ये राज्यसभा सदस्य संसद हैं हमारे ओबीसी समाज से भी आते हैं, आपका आदित्य साहू जी को, और ये धीरज साहू जी को भी हम लोग इस प्रोग्राम में निमंत्रण हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और जितना भी गणमान्य लोग हैं, करीब आदमी लोग हम लोग इस प्रोग्राम में इन्विटेशन दे रहे हैं। और पूरा देश से ही जितने भी समाज से रिलेटेड आदमी हैं, सभी को हम लोग एक मंच में लाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माखा शरद पवार, इनके शुभ हस्त से हो रहा है, और जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री माननीय कपिल पाटिल, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री माननीय भगवान कराड़, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय खाग गणेश सिंह जी, माननीय राम मोहन नायडू जी, माननीय मार्गेनी भारत आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, रामदास ताड़क जी महाराष्ट्र के सांसद हैं, बाला साहेब धनोकर जी चंद्रपुर महाराष्ट्र के सांसद हैं, सुनील कुमार पिंटू जी बिहार के सांसद हैं,
माननीय खा डॉक्टर के लक्ष्मण, माननीय खा बादुगुला से मतलब करीब सभी राज्य से जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं वो संसद लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हो रहे हैं और मजबूती तरीके से हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार के सामने ये जो हम लोग का मांग है उसको हम लोग रखेंगे मजबूती तरीके से। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ओबीसी समाज के इस प्रोग्राम में सारे लोग को हम लोग आमंत्रित किए हुए हैं और ये प्रोग्राम आने वाला समय में मील का पत्थर साबित होगा ओबीसी समाज।